स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के उस ताबड़तोड़ एक्शन की जो पिछले 1.5 साल से अपना रंग दिखा रहा है और अब भी योगी का डंडा उसी रफ्तार के साथ चल रहा है जिस रफ्तार के साथ माफियाओं ने अवैध संपत्ति पर हक जमाया था। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में शासन को सख्त रखते हुए दबंग अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए राजधानी लखनऊ से लेकर पूर्वांचल के कोने कोने में माफिया व विधायक मुख्तार अंसारी, पूर्व सांसद अतीक अहमद से लेकर विधायक विजय मिश्रा, दिलीप मिश्रा, वो हर अपराधी पर शासन प्रशासन का डंडा तेजी से चलाया है और अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को ढहाने के साथ साथ कसकर कार्यवाही की और इन भू माफियाओं को और खुद को डॉन कहने वाले इन माफियाओं को नाकों चने चबा दिए। तो इस 1.5 साल में माफियाओं से तकरीबन 11 अरब 28 करोड़ 23 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। यूपी पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक ये संपत्ति कुल 33 माफियाओं से जब्त की गई है, जो कि योगी सरकार की काबिले तारीफ है। कौन कौन योगी सरकार के हत्थे चढ़ा, पिछले 1.5 साल में किसकी संपत्ति जब्त हुई और किसकी पर बुलडोजर चला, ये भी बड़ा रोचक है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से ही राज्य में माफिया की कमर तोड़ने और उनके अवैध साम्राज्य को जमींदोज करने का काम तेजी से चलाया गया और अब भी चल रहा है। योगी सरकार ने यूपी में माफिया और अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा पेश किया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में कुल 11 अरब 28 करोड़ 23 लाख से अधिक की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त या जब्त किया गया है और सबसे बड़ी कार्रवाई गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज में की गई है। उसकी 3 अरब 25 करोड़ 87 लाख से अधिक की संपत्तियों को ध्वस्त या जब्त किया गया है। मऊ के बाहुबली बसपा विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़ और मऊ में अभियान चलाकर अब तक 1 अरब 94 करोड़ 82 लाख से अधिक की संपत्ति को जब्त और ध्वस्त किया गया है। मुख्तार के गाजीपुर स्थित गजल होटल, मऊ स्थित कोल्ड स्टोरेज, लखनऊ स्थित 3 मंजिला घर को जमींदोज कर दिया गया। अवैध संपत्तियों को तो जब्त किया ही गया, साथ ही जो पंजाब की रोपड़ जेल में ऐश काट रहा था वो ऐश भी योगी सरकार ने खत्म कर दी और पंजाब से बुलाकर बांदा की जेल में डाल दिया, जहां मुख्तार अंसारी की बेहतरीन तरीके से खातिरदारी चल रही है। पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल लाए गए गाजीपुर के माफिया और मऊ जिले से बसपा विधायक मुख्तार अंसारी सरकार के माफियाओं की सूची में दूसरे नंबर पर हैं। मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार हर रोज नए फरमान जारी कर रही है, मगर अफसर उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने में पीछे रह गए। सरकार जिसे टॉप माफिया मान रही है, उस मुख्तार अंसारी के गैंग के 244 सदस्यों के खिलाफ ही गैंगस्टर की कार्यवाही कर सकी है। ये रकम अतीक अहमद के मुकाबले करीब 1.5 करोड़ कम है। इसके बाद योगी ने रडार पर लिया अतीक अहमद को। अतीक के चुनावी दफ्तर, उसके पैतृक निवास के अलावा उसकी तमाम बिल्डिंगों को जमींदोज करने की कार्रवाई भी योगी जी ने की। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने प्रयागराज के दूसरे माफिया और अपराधियों के खिलाफ भी अभियान चलाकर कार्रवाई की। योगी के डंडे बजाने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। मऊ से फ्री हुए तो भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को शिकंजे में ले डाला। विजय मिश्रा के प्रयागराज के अल्लापुर स्थित 4 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी जमींदोज कर दिया गया और मिट्टी में मिला दिया गया। वहीं उसके आलीशान मकान को भी ध्वस्त किया गया। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर प्रयागराज में साल 2010 में हुए रिमोट बम से जानलेवा हमले के आरोपी हिस्ट्री शीटर दिलीप मिश्रा के अवैध साम्राज्य पर भी योगी सरकार ने बुलडोजर चलाया। प्रयागराज के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित माफिया दिलीप मिश्रा पर अवैध 3 मंजिला लॉज को पुलिस और प्राधिकरण ने जेसीबी लगाकर ढहा दिया। करीब 15 साल पहले बनाए गए लॉज का नक्शा प्रयागराज विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं कराया गया था। इसकी कीमत अब करीब 10 करोड़ आंकी गई है। औद्योगिक थाने के लवाइन कला गांव का निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा फतेहगढ़ जेल में बंद है। उस पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर भी हमला करवाने का आरोप है। दिलीप ने सपा सरकार में यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने करीब 900 वर्ग मीटर में लॉज व दुकानें बनवाई थी।
एक साथ सारे माफियाओं को रडार पर लेकर मानो योगी आदित्यनाथ ने यह अभियान चला दिया हो कि उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त और सुरक्षित राज्य बनाना है। तभी सारे माफियाओं को ढूंढ ढूंढ कर योगी सरकार अपने अंटे में ले रही है। कुंटू सिंह गैंग के 4 सदस्यों के खिलाफ गुंडा एक्ट, 24 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कुंटू सिंह गैंग की कुल 625 करोड़ रुपए की संपत्ति ध्वस्त कर दी गई है, अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई। इतना ही नहीं, सपा नेता हिस्ट्री शीटर रामलोचन यादव, गणेश यादव और छोटा राजन गिरोह से संबंध रखने वाले बच्चा पासी और राजेश यादव समेत कई ऐसे माफिया हैं जिनके अवैध निर्माण और संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कोविड के चलते कार्रवाई धीमी जरूर हुई है, लेकिन अधिकारियों का ऐसा मानना है कि अपराधियों के अवैध साम्राज्य को चिन्हित करने की कार्यवाही की जा रही है। जल्द ही फिर से अभियान चलाकर अवैध निर्माण और अवैध साम्राज्य को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। जिस दहशत और खौफ की बदौलत यूपी के बाहुबलियों ने अकूत संपत्ति कमाई, योगी सरकार ने न सिर्फ यूपी को उससे मुक्त कराया, बल्कि 1 साल के अंदर इन बाहुबलियों की 11 अरब की संपत्ति जब्त कर उनकी कमर भी तोड़ डाली। क्योंकि सपा सरकार और कांग्रेस की सरकार में इन माफियाओं ने जितनी ऐश काटी है, उसका पूरा भुगतान अब योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। जबरन प्रॉपर्टी पर हक जमाकर अपने नाम कराने का सिलसिला बदस्तूर जारी था, पर जैसे ही यूपी में योगी की सरकार आई, इन माफियाओं के लिए ऐसा सफाई अभियान चलाया गया और ऐसी सफाई हुई कि अब प्रदेश में इन माफियाओं का बोलबाला ही खत्म कर डाला। योगी के नाम से गैंगस्टर ऐसा घबराए हैं कि चूं भी करने में 10 बार सोचेंगे, और इस बात की तारीफ जितनी की जाए कम है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए जो भी कदम उठाए हैं, काबिले तारीफ हैं। और ये कदम अब भी उठाए जा रहे हैं, यानी कि प्रदेश में अपराधी रुकेंगे नहीं तो ठुकेंगे वाली बात, अपनी बात सूबे के मुखिया ने पूरी करके दिखा दी है। जहां एक तरफ योगी सरकार ने बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करते हुए उसके लगभग पूरे गिरोह को ही खत्म कर दिया, तो वहीं कुख्यात अतीक अहमद का नेटवर्क भी सरकार ने तोड़ डाला। और साथ ही सोनभद्र जेल में बंद पश्चिमी यूपी के माफिया डॉन सुंदर भाटी के गैंग का भी सरकार ने कमर तोड़ दी। योगी सरकार ने सूबे को अपराध मुक्त कराने का वादा किया था और अपने उसी वादे को पूरा करते हुए राज्य में माफियाओं और गैंगस्टर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए योगी सरकार का सत्ता में रहना बहुत जरूरी है, पर कुछ विपक्षी पार्टियां यूपी में अपनी धाक जमाने की कोशिश में हैं। पर योगी सरकार अपने पूरी फॉर्म में नजर आ रही है कि अगले चुनाव में भी योगी ही यूपी की सत्ता पर विराजमान होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ, और बाकी की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यूपी को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।